अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टर्स किसे कहते हैं हम। सपोज आपके पास है 16, ठीक है। अब मैं इसे डिवाइड करने लगी हूं 16 को 8 से, तो 8 2 टाइम इज 16, ठीक है। यानी ये पूरा इससे डिवाइड हो गया। तो यानी डिविडेंड आपके पास क्या है 16 है और डिवाइजर आपके पास क्या है 8 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 जो है वो 16 का फैक्टर है। 8 जो है वो 16 का फैक्टर है। एट मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 भी फैक्टर होगा। करके देख लेते हैं हम। 16 2 से कीजिए, 2 8 टाइम है 16, ये देखिए, ठीक है। लीविंग नो रिमाइंडर। तो अब यानी ये भी पूरा जो है वो डिविजिबल है 2 से। तो यानी आप फैक्टर किसे कहेंगे कि फैक्टर वो होते हैं जो किसी भी नंबर को पूरा डिवाइड कर सकें। अ फैक्टर कैन डिवाइड द नंबर कंप्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर। तो वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर को पूरा डिवाइड कर दे और फिर कोई उसका रिमाइंडर भी ना बचे, तो वो नंबर कहलाता है उसका फैक्टर, ठीक है। तो यानी अब हम देखते हैं कि अगर सपोज मैं आपसे कहती हूं कि 14 के फैक्टर बताइए, 14 के, तो अब सबसे पहले 14 को 2 से करके देखते हैं। तो यानी 2 से 14 जो है वो डिवाइड हो जाता है। 2 7 टाइम इज 14। अच्छा 3 से करते हैं डिवाइड, 3 से तो डिवाइड नहीं होता। 4 से करते हैं, 4 से भी नहीं होता। 5 से करते हैं, 5 से भी नहीं होता। 6 से करते हैं, 6 से भी डिवाइड नहीं होता। 7 से करते हैं, 7 से हो जाता है। 8 से करते हैं, 8 से भी पूरा डिवाइड नहीं होता। 9 से करते हैं, 9 से भी नहीं होता। 10 से करते हैं, 10 से भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 7 जो हैं वो 14 के फैक्टर हैं। अच्छा इसके अलावा 1 जो होता है, क्योंकि 1 से पूरा डिवाइड हो सकता है, ये है ना, देखिए 1 से ये पूरा डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 भी फैक्टर हुआ इसका। इसके अलावा ये खुद अपने आप से भी डिवाइड हो सकता है। 14 1 टाइम इज 14, है ना। तो इसका मतलब हुआ अगर मैं आपसे कहती हूँ 14 के फैक्टर्स बताइए, तो आप क्या ये देखिए क्या हुए 14 के फैक्टर्स। अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 14 आर, कौन से हुए 1 हर एक का फैक्टर होता है, ठीक है। 2 क्योंकि 2 से ये पूरा डिवाइड हो जाता है। 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 और 14 इटसेल्फ। खुद बताते, खुद वो नंबर भी अपना फैक्टर होता है, ठीक है। 1 और वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता है, सही है। तो अब यानी वो नंबर जिससे कोई दूसरा नंबर पूरा डिवाइड हो जाए, तो वो उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। अ फैक्टर इज ए नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कंप्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर। यानी कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा, तो वो उसके फैक्टर होंगे, ठीक है। तो यानी अब जैसे 14 के फैक्टर्स ये आए आपके पास 1 2 7 14। एक और करके देख लेते हैं। सपोज हम कहते हैं 8 के फैक्टर, फाइंड फैक्टर्स ऑफ 8। तो कैसे, देखिए आपको 8 के फैक्टर मालूम करने हैं, सही है। तो अब देखिए 1 तो इसका फैक्टर होगा ही होगा, यानी 1 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 8 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 8 जो है वो पूरा डिवाइड हो सकता है। उसके बाद 2 देखते हैं, 2 से 8 पूरा डिवाइड हो सकता है। 3
3 से नहीं हो सकता, 4 से हो सकता है, 5 से नहीं हो सकता, 6 से नहीं हो सकता, 7 से नहीं हो सकता, 8 से हो सकता है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ, अब इसमें फैक्टर्स कौन कौन से हुए, 8 के फैक्टर कौन कौन से हुए, 2 हुआ है ना, 4 हुआ और 8 हुआ और 1 हुआ। सही है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 8 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 से 8 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 से 8 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और 8 से 8 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो फिर हम कहेंगे फैक्टर्स ऑफ 8 आर, अब देखिए 1 इसमें शामिल होगा, 1, 2, 4 और 8। सही है, तो यानी फैक्टर्स क्या हुए, अ फैक्टर इज ए नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कंप्लीटली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा फैक्टर क्या होते हैं। अब हम देखते हैं मल्टीपल्स, ये तो हमने देखा फैक्टर, अब हम देखते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स, सपोज मैं कहती हूँ 3 के मल्टीपल्स बताइए, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल बताइए। यानी 3 जिससे मल्टीप्लाई होगा और फिर जो आंसर होगा, तो इसका मतलब है वो 3 से डिवाइड भी पूरा पूरा हो जाएगा। जैसे सपोज अब 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, आंसर क्या आएगा आपके पास 3। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से, आंसर क्या आएगा आपके पास 6। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, आंसर क्या आएगा आपके पास 9। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 से, आंसर क्या आएगा आपके पास 12। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 से, आंसर क्या आएगा आपके पास 15। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 6 से, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 18। यानी इसका मतलब है 3, आप पूरी काउंटिंग को 3 से मल्टीप्लाई करते जाए तो जो आंसर आएगा, इसका मतलब ये है कि जो ये आंसर आ रहा है वो 3 से डिवाइड भी होगा। सही है, करके देख लेते हैं। देखिए जैसे यहां आ रहा है 12, ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि 12 3 से डिवाइड होगा। 3 4 टाइम्स 12, देखिए सही है, लिविंग नो रिमाइंडर, पूरा पूरा डिवाइड हुआ है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। सही है, तो यानी इसका मतलब हुआ 3 के मल्टीपल्स ये सब हुए, और ये इनफाइनाइट होता है, जितनी काउंटिंग है उतने मल्टीपल हो सकते हैं। तो यानी मल्टीपल किसी भी नंबर के इनफाइनाइट होते हैं, आप करते चले जाएं करते चले जाएं करते चले जाएं। लेकिन तो फिर इसीलिए कहते हैं कि फाइंड 5 मल्टीपल या कुछ इस तरह लिमिटेड जो है वो क्वेश्चन होता है। ये नहीं होता ऑल मल्टीपल्स। ऑल मल्टीपल तो निकालना भी मुश्किल है, या तो फिर ऑल मल्टीपल होगा तो फिर आप डॉट 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 डाल के कर देंगे। जैसे सपोज यहाँ होता मल्टीपल्स, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3, अगर यहाँ क्वेश्चन होता ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3, तो फिर मैं क्या करती, अब मल्टीपल्स ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 आर, अब इसको हम आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या लिखती मैं 3 6 9 12 15 18 और फिर डॉट 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 का मतलब ये हुआ कि ये इनफाइनाइट है, चलता जाएगा, ये तो खत्म ही नहीं होगा, इतने होंगे। सही है, तो यानी मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, काउंटिंग से करते जाते हैं, तो जो आंसर निकला है आपके पास तो वो मल्टीपल है। तो मल्टीपल की डेफिनेशन क्या हुई, मल्टीपल इज ए नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। क्या डेफिनेशन हुई मल्टीपल की, अभी हमने देखा था ना पूरा पूरा डिवाइड हो गया था, तो क्या डेफिनेशन हुई मल्टीपल की, आ मल्टीपल इज ए नंबर विच कैन बी डिवाइडेड, जो डिवाइड हो सकता है। A multiple is a number which can be divided by any other number without leaving any remainder, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा।
देखिए जैसे सपोज मैं कहती हूँ इसके बीच में मैं ले लेती हूँ 10 मल्टीपल है 3 का? नहीं। क्यों? जब 10 को आप 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम इज 9 और क्या बचेगा आपके पास, 1 बच गया। तो ये तो पूरा नहीं हो रहा, तो 3 तो नहीं हो सकता मल्टीपल इसका। तो यानी हम ये कहेंगे कि अ मल्टीपल इज ए नंबर which can be divided by any other number, completely, किसी दूसरे नंबर से पूरा वो डिवाइड हो जाएगा, यानी लिविंग नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अब जैसे हमने कहा कि 3 के मल्टीपल्स बताएं, तो अब 3 के मल्टीपल्स क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और आगे जितना चलता जाएगा ये। ठीक है, तो ये तो हुए आपके मल्टीपल। तो फैक्टर्स और मल्टीपल दोनों आपको समझ में आ गए कि क्या होते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास, सपोज आपसे पूछा जाए, आपसे कहा जाता है 36 लिखा हुआ है, सही है, और आपसे ये कहा जाता है कि बताइए कि नंबर दिए हुए हैं 6। अब इसमें आपसे कहा जा रहा है कि बताइए 6, 10 और 9 ये 36 के फैक्टर हैं। तो आप इसे कैसे चेक करेंगे? हमने अभी फैक्टर की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, फैक्टर इज ए नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कंप्लीटली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। तो फैक्टर क्या होता है कि वो डिविडेंड को पूरा अगर काट दे और कोई रिमाइंडर नहीं बचे तो इसका मतलब है वो उसका फैक्टर है। अब चेक कर लेते हैं, 36 है, 36 को पहले 6 से करके देखिए 6 टाइम इज 36 माइनस देखिए लिविंग नो रिमाइंडर। अब 36 को 10 से करके देखिए, 10 3 टाइम इज 30, क्या बच गया 6, यानी इसका मतलब है ये इसका फैक्टर नहीं है। 9 से करके देखिए 36 को, 9 4 टाइम इज 36 लिविंग नो रिमाइंडर, है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 6 और 9 जो हैं वो आर द 6 एंड 9 आर द फैक्टर्स ऑफ 36। आ गई बात समझ में। इसी तरह सपोज आपको कहा जा रहा है कि 150 के फैक्टर्स बनाइए, कैसे बनाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 50, सही है, तो ये 50 आ गया। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई 25 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50। अच्छा, 3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 50 नहीं आ सकता, है ना। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ 0 आ रहा है, सही है। अच्छा, 4 को देखते हैं हम, 4 मल्टीप्लाई 50 को 4 से डिवाइड करके देखिए, यानी इसका मतलब है 4 से भी नहीं 50 पूरा होगा। 5 से करके देखिए, 5 10 टाइम इज 50, है ना। अच्छा, और कौन सा होगा 6 से करके देखिए डिवाइड इसे, देखिए 2 बच गया, 6 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता। 9 के टेबल में भी कहीं 50 नहीं आता, नहीं हो सकता ना। 9 10 हो सकता है। तो यानी इसका मतलब हुआ फैक्टर्स ऑफ 15 आर कौन कौन से हुए, देखिए 1 2 5 10 25 और 50, सही है। ये इसके क्या हुए, फैक्टर्स हुए, ये इन नंबर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग
आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। आपको ये बताना है इसमें से कौन से मल्टीपल 3 के हैं। तो हमने क्या देखा था कि मल्टीपल क्या होते हैं। अ मल्टीपल इज ए नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर कंप्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर, है ना, यही हमने कहा। अब ये मल्टीपल है 3 के, आपने ये चेक करना है। तो सबसे पहले 9 को चेक करेंगे 3 से। देखिए 3 टाइम इज 9, हो गया कैंसिल पूरा पूरा। फिर 23 को करके देखिए, 3 जाएगा, नहीं जा सकता। 3 7 टाइम इज 21, कितना बच जाएगा 2, यानी इसका मतलब है ये नहीं होगा। 12 को करके देखिए 3 से, 3 4 टाइम इज 12, हो गया पूरा पूरा। फिर 16 को करके देखिए 3 से, 3 5 टाइम इज 15, क्या बचा आपके पास 1, यानी इसका मतलब है ये भी नहीं हो सकता। 30 तो आपको पता है 3 10 टाइम इज 30, यानी अब इसमें से कौन कौन से हुए 3 के मल्टीपल। 9 द मल्टीपल्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 आर कौन कौन से हुए 9 12 और 30। ठीक है, ऐसे मालूम करते हैं। अच्छा, सपोज एक क्वेश्चन है आपके पास। अब जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर के मल्टीपल जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। अगर आप ऑल कहेंगे तो वो इनफाइनाइट होते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चन है राइट फर्स्ट, ठीक है, आपने 7 के मल्टीपल्स मालूम करने हैं। कैसे मालूम करेंगे। 1 × 7 इज इक्वल टू 7, 2 × 7 इज इक्वल टू 14, 3 × 7 इज इक्वल टू 21, 4। अब कितने निकालने आपने 7 के 3 मल्टीपल निकालने, फर्स्ट 3। तो फर्स्ट 3 मल्टीपल 1 2 3 क्या बने आपके 7 14 21, यानी अगर आप देखें तो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 14 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 21 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मल्टीपल हमने कहा ना कि मल्टीपल इज ए नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर कंप्लीटली। तो अब यहाँ क्या होगा, हमने 7 के मल्टीपल कहें तो क्या होगा। A multiple is a number which can be divided by 7 completely leaving no remainder। अब ये बनेगा, उसकी डेफिनेशन ये बनेगी, है ना। तो यानी इसका मतलब हुआ 7 14 21। तो फिर हम ये कहेंगे फर्स्ट, आंसर हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 7 आर क्या होगा हमारे पास 7 14 और 21। ये हमारे फर्स्ट 3 मल्टीपल होंगे 7 के। अब देखिए गौर कीजिए, मल्टीपल और फैक्टर। एक्चुअली क्या है, फैक्टर क्या है, फैक्टर डिवाइजर होता है हमेशा, बस इसको याद रखें। फैक्टर हमेशा डिवाइजर होता है और मल्टीपल हमेशा डिविडेंड होता है। अब मिसाल के तौर पर मैं लिख के बताती हूँ आपको। जैसे सपोज आप ये कह रहे हैं 14 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 7 से, तो आप कहेंगे 7 2 टाइम इज 14। देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना। तो अब इसमें डिविडेंड कौन सा है, डिविडेंड है इसमें 14, है ना। तो ये जो डिविडेंड है ये 7 का क्या होगा, क्या होगा ये मल्टीपल, ये होगा 7 का मल्टीपल। और 7 इज डिविडेंड यानी 14 का क्या होगा फैक्टर। बस इसको आप याद रखें कि डिवाइजर हमेशा क्या होता है, डिवाइजर हमेशा डिवाइजर उस नंबर का जिसको उसने वो पूरा पूरा काटा हो, पूरा पूरा खत्म किया हो और कोई रिमाइंडर नहीं बचा हो, रिमाइंडर 0 हो, तो वो उसका डिवाइजर जो है वो उसका क्या होता है फैक्टर होता है, वो उसका क्या होता है फैक्टर होता है। और डिविडेंड
ये है डिविडेंड, डिविडेंड। तो 14 7 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, सही है। तो डिविडेंड डिवाइजर का क्या होता है, अगर पूरा पूरा कट रहा है तो डिविडेंड हमेशा मल्टीपल होता है किसका, जिससे वो डिवाइड हो रहा है, यानी कि उस डिवाइजर्स का जिससे वो पूरा कट रहा है वो उसका क्या होता है, मल्टीपल होता है। बस इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं वो नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। अब 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है ना, और या फिर अपने आप से डिवाइड होते हैं, वो किसी और टेबल में नहीं आते। जैसे 2 किसी टेबल में आता है, 2 किसी टेबल में नहीं आता, 2 किसी टेबल में नहीं आता। तो इसका मतलब है 2 क्या है, 2 इज ए प्राइम नंबर। 2 सिर्फ 1 के टेबल में आता है, यानी 2 के फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, फैक्टर ऑफ 2, फैक्टर्स ऑफ 2। अब देखिए फैक्टर्स का मतलब क्या होगा, डिवाइजर ऑफ 2 क्या होते हैं, 1 होते हैं, और क्या होते हैं, या खुद 2 होता है, बस। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, कि प्राइम नंबर वो नंबर होंगे विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, बस, वो खुद और एक 1, बस। इसके अलावा कोई उनका फैक्टर नहीं होगा। जैसे सपोज मैं कहती हूँ 9, अब 9 के कितने फैक्टर होंगे, 9 के कितने फैक्टर होंगे, देखिए 1 से डिवाइड हो जाएगा 9, है ना, 2 से नहीं होगा, 3 से पूरा हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, और किससे होगा, और अपने आप से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसके फैक्टर्स कितने हैं, फैक्टर्स ऑफ 9 कितने हो गए, 3 हो गए। तो इसका मतलब है ये प्राइम नंबर 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, बल्कि ये कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है ये, कंपोजिट नंबर है, यानी जिसके डिवाइजर या जिसके फैक्टर्स, जिस भी नंबर के फैक्टर्स 2 से ज्यादा हों, यानी वो 2 नंबर से ज्यादा, यानी अपने आप और 1 के अलावा भी किसी से डिवाइड पूरा हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, जो सिर्फ अपने आप से हो और या फिर 1 से हो। तो वो कौन सा, यानी उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर। वो कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। देखिए आपको याद होगा, हमने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है इवन नंबर और ऑड नंबर। अब ये तो सबको पता है इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर जिनके पेयर बन जाते हैं, जैसे 2, उसका पेयर बन जाता है 2। आपकी जूते की जो जोड़ी होती है उसमें 2 जूते होते हैं ना, तो एक पेयर बन गया। 4 पेयर बन जाएगा, 2 का पेयर बन जाएगा। 6 3 का पेयर बन जाएगा, ठीक है, और 2 के पेयर भी बनाना चाहेंगे तो 3 पेयर बन जाएंगे, सही है। अच्छा 8 के भी पेयर बन जाएंगे, 4 के 2 पेयर बन जाएंगे, या 2 के अगर आप बनाना चाहें तो 2 के जो है वो 4 पेयर बन जाएंगे। तो यानी वो नंबर जिनके पेयर बन जाएंगे तो उन्हें तो आप क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं उन्हें आप, इवन नंबर, के उनके पेयर बन जाएंगे। तो इसका जो अपोजिट होता है वो ऑड होता है, यानी जिनके पेयर नहीं बने। ये आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, जिनके पेयर नहीं बने, जैसे 1 का पेयर नहीं बनेगा, 3 का पेयर नहीं बनेगा, 5 का पेयर नहीं बनेगा, 7 का पेयर नहीं बनेगा। भाई 2 पेयर बन गया, अब 1 तो अकेला रह गया, है ना। इसी तरह 7 8 का बन जाएगा, 9 का पेयर नहीं बनेगा, तो 9 क्या हुआ यहाँ पे, 9 ऑड नंबर हुआ, है ना, क्योंकि पेयर नहीं बन रहा। अब देखिए 4 तरह के नंबर हैं आपके पास।
अब इस बात को आपने अपने जहन में बिठा लेना है, क्योंकि अब ये सारा काम इसी का है। 4 टाइप के आपके पास नंबर है, कौन से हैं? ऑड, और इसका अपोजिट होता है इवन, इवन, ठीक है। और दूसरे क्या होते हैं? प्राइम, और इसका अपोजिट क्या होता है? कंपोजिट, कंपोजिट। ये यानी आपकी पूरे जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें ये 4 तरह के नंबर होते हैं, ऑड नंबर्स या इवन नंबर। इसका अपोजिट इवन है, ऑड का अपोजिट है इवन, यानी इवन वो जिसके पेयर बन जाएं। जैसे सपोज मैं ये पेयर बना देती हूँ, ये देखिए, सही है, पेयर बन गया, एक पेयर है ना पूरा। अच्छा, ये देखिए दूसरा पेयर बन गया, 4 का पेयर बन गया ना। अच्छा, ये तीसरा पेयर बन गया। और ऑड में क्या होगा? अकेला नहीं बना। उसके बाद अगर आप कहें 2 दूसरा बना दूंगी स्टार, तो ये आपका पेयर बन जाएगा। लेकिन अगर 3 एक साथ स्टार हो तो ये देखिए 3 का पेयर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अब 2 का तो पेयर हो गया और एक अकेला बच गया, है ना। यानी इसका मतलब है इसमें पेयर बन जाएंगे और इसमें ऑड नंबर्स में पेयर नहीं बनेंगे। इसमें पेयर बन जाएंगे, इसमें पेयर नहीं बनेंगे, बस सिर्फ इसकी डेफिनेशन ये। और इनकी क्या है? कंपोजिट और प्राइम की क्या है? के प्राइम के फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं। नंबर इटसेल्फ, बजाते खुद जो नंबर है वो, और या 1, यानी वो या तो अपने आप से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। और कंपोजिट के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? मैनी, मैनी, मैनी फैक्टर्स, बस इसको याद रखें। मैनी फैक्टर्स होते हैं कंपोजिट के, मैनी फैक्टर्स होते हैं, या आप ये कहें मोर देन 2, यानी कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी ये और नंबर से भी डिवाइड हो जाता है। और जबकि प्राइम नंबर क्या होते हैं? उनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, बस। अच्छा, अब मुझे बताइए 2 जो है तो वो इवन नंबर, अगर ऑड और इवन में देखें तो वो इवन नंबर है, एक बात, ठीक है। और अगर हम प्राइम या कंपोजिट देखें तो आप बताइए 2 जो है वो कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 किसी और टेबल में नहीं आता। 2 किसी और टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। तो 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 इज ए प्राइम नंबर, सही है। अच्छा, अब 1, यानी 2 से तो हमें डिसाइड हो गया, ठीक है। और 1 जो है वो इधर ऑड नंबर है, और उसके आगे फिर ऑड इवन चलता रहेगा कि 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या हैं? ऑड नंबर हैं, क्योंकि इनके पेयर नहीं बनते। और लेकिन इसके अपोजिट 2 4 6 8 10 12 ये सब इवन नंबर है, क्योंकि इनके पेयर बन जाते हैं। प्राइम नंबर में 2 जो है वो प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 में आता है, 1 में आता है, और 2 के टेबल में भी 4 आता है, तो 4 क्या हुआ? कंपोजिट नंबर हुआ। 5 किसी टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब है किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 5 के फैक्टर क्या होंगे? 1 और 5। 6 अपने टेबल में भी आता है, यानी 6 में भी आता है, 1 में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, यानी वो इन सब से डिवाइड हो सकता है ना। तो इसका मतलब है 6 जो है वो कंपोजिट नंबर है, सही है। तो अब ये इस तरह हम चेक करते जाएंगे। लेकिन 1 जो है, 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, बस इस बात को याद रखना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब एक बात हमें मिलती है कि जो भी इवन नंबर तकरीबन होते हैं, तकरीबन, मैं सब नहीं कह रही, वो कंपोजिट भी होते हैं।
जैसे 4, अब 4 इवन नंबर है और कंपोजिट भी है, 6 इवन भी है कंपोजिट भी है, 8 इवन भी है कंपोजिट भी है, लेकिन 9 इवन नहीं है, कंपोजिट है लेकिन, है ना। लेकिन 2 जो है वो इवन है लेकिन कंपोजिट नहीं है, प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 किसी टेबल में नहीं आता। तो हालांकि वो इवन नंबर है लेकिन उसके बावजूद वो प्राइम नंबर है क्योंकि उसके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं। और 1 क्या है? 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। कोई आपसे पूछे कि 1 के बारे में बताइए तो फिर आप यही बताएंगे कि 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 क्यों नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट? ये तो ना प्राइम में आ रहा है ना कंपोजिट में आ रहा है। क्यों? क्योंकि 1 का फैक्टर सिर्फ 1 ही है। हमने प्राइम की डेफिनेशन क्या देखी है कि 2 फैक्टर जरूरी हैं उसके अंदर, 2 फैक्टर जरूरी हैं उसके अंदर। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद होता है और एक 1 होता है। लेकिन 1 का तो प्राइम जो है वो 2 फैक्टर है ही नहीं, वो 1 है, अपने आप से ही बस होता है। तो यानी इसका मतलब है क्यों नहीं है? बिकॉज इट हैज 1 फैक्टर, उसका सिर्फ एक फैक्टर है, 2 फैक्टर नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपसे कहा जाए कि 20 और 60 के दरमियान के सारे कंपोजिट नंबर बताइए। सपोज आपसे कहा जा रहा है 20 और 60, इसके बीच में जितने कंपोजिट नंबर आ रहे हैं वो बताइए। तो कैसे चलेंगे आप? 21 कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि देखिए ये अपने टेबल में भी आएगा, 1 में भी आएगा और 7 में भी आता है और 3 में भी आता है। ठीक है। अच्छा, आगे आ जाएगी 22, कंपोजिट मालूम करना हमने, कंपोजिट। ठीक है। 22 तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि 11 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 1 के टेबल में भी आएगा। अच्छा, उसके बाद 23 कंपोजिट होगा? नहीं होगा क्योंकि और किसी टेबल में नहीं आएगा। इस तरह चेक करेंगे इसे। 24, यस 24 तो आता है, 12 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। तो ये तो देखिए कितने सारे टेबल में आता है। अच्छा, 25 भी 1 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में आएगा और 25 अपने आप से भी जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो इसका मतलब है ये कंपोजिट नंबर है ना। 26 27 भी होगा और 28 भी होगा क्योंकि ये तो सब डिवाइड हो जाएंगे। 29 सिर्फ 1 में और उसमें आता है 31 नहीं 32 जी, ये टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है अपने अलावा। 33 11 के टेबल में आता है 33। 34 हाँ तो 33 भी होगा, 34 भी होगा। अब देखिए बस इसी तरह आप चेक करके सारे लिखेंगे। ठीक है। तो अब ये क्लास 6 आपने एक्सरसाइज करनी है 3.1।